हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए हम एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर हैं, जिसमें कि आज हम देखेंगे सिर्फ इंग्लिश ग्रामर। इसमें आज सिर्फ इंग्लिश ग्रामर का मॉक टेस्ट रहेगा। बाकी हर रोज़ वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, तो आपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी HPGK, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर, मैथ का सेक्शन और हिंदी ग्रामर, ये चारों टॉपिक जो है इनके मिक्स मॉक टेस्ट जो है वो कवर कर रखे हैं। ठीक है, तो इनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसमें कि 36 क्वेश्चन है। और प्लेलिस्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम, हिमाचल प्रदेश पुलिस और पटवारी, हिमाचल प्रदेश पुलिस एंड पटवारी एग्ज़ाम 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बना दी रखी है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियो को सीक्वेंस वाइज देख सकते हो। और आज हम टॉपिक करेंगे ओनली इंग्लिश ग्रामर का मॉक टेस्ट आपका रहेगा ये, जिसको हम पूरे डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आई डैश अ बुक राइट नाउ। आई रीड अ बुक राइट नाउ, आई रीड्स अ बुक राइट नाउ, आई एम रीडिंग अ बुक राइट नाउ, या आई हैव रीड बुक राइट नाउ। तो आपको पता है कि एक बात आपने ध्यान रखना है, कहाँ पे सेंटेंस देखना, ये नाउ लिखा है, तो जहाँ पे नाउ आ जाए, ठीक है, एट प्रेजेंट आ जाए, नाउ आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए, ठीक है, एट दिस मोमेंट आ जाए, करंटली आ जाए, CURRENTLY, करंटली आ जाए सेंटेंस के लास्ट में। तो वो जो सेंटेंस हमने सारे किस में लिखने हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूज़ में। किस में लिखेंगे सारे सेंटेंस हम, प्रेजेंट कंटिन्यूज़ में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई एम रीडिंग, ठीक है, आई एम रीडिंग आ बुक, आई एम रीडिंग आ बुक, कंटिन्यूज़ का जो आपका सेंटेंस जो यहाँ पे यूज़ होगा, कंटिन्यूज़ की वर्ब यूज़ होगी, आई एम रीडिंग आ बुक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय नेक्स्ट ईयर, ठीक है, सी डैश हर ग्रेजुएशन। तो बाय नेक्स्ट ईयर शी कंप्लीट्स हर ग्रेजुएशन, सी विल कंप्लीट हर ग्रेजुएशन, या सी विल हैव कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन, या सी कंप्लीटेड। अब दो तो यहाँ से एलिमिनेटेड हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर की बात होगी। तो एक एलिमिनेट हो गया, ये एक पास्ट, ये पास्ट का, ये प्रेजेंट का, ये दोनों यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। अब हमारे पास बचते हैं कि विल कंप्लीट आएगा या विल हैव कंप्लीटेड आएगा। तो इसमें क्या आएगा, दो ऑप्शन आपके पास। तो एक तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो फ्यूचर की, जो नज़दीक जैसे कल की बात होगी, तो वो तो हम सीधा लिखेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट में। लेकिन जब जो आगे भविष्य में होने वाला कुछ काम, बाय द नेक्स्ट ईयर बोला ना, तो मतलब आगे कोई काम प्रस्तावित है, जो आगे आगे का काम है वो कहीं अगले फ्यूचर में आगे कहीं दूर होने वाला है। जैसे अगले साल का कोई भविष्य का कोई प्लानिंग है, कोई प्रस्तावित है कोई काम होने को भविष्य में, तो उस काम को हम लिखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय द नेक्स्ट ईयर सी विल हैव कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन। एक तो सिंपल से याद रखेंगे कि नज़दीक की प्रोबेबिलिटी के लिए, जैसे अभी शाम की, थोड़ी देर की, कल की, या कुछ है, तो उसके लिए आप मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। और जब आगे का कोई प्रस्तावित काम है फ्यूचर का, तो उसके लिए आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपने इसमें फिलअप करना है। ठीक है, तो ही इज़ अ स्टूडेंट, तो इंटेलिजेंटली स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, या इंटेलिजेंस स्टूडेंट, या इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो अप्रोप्रिएट इसका जो एडजेक्टिव है वो इंटेलिजेंट आ जाएगा। ठीक है, इंटेलिजेंट जो एडजेक्टिव होता है जो कि नाउन के साथ लगता है, तो ही इज़ अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द एडवर्ब। एडवर्ब आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है। तो सी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह गाती है, कैसा गाती है, ब्यूटीफुली गाती है ना, तो पहले है कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर यूज़ हुआ इसमें। तो आइडेंटिफाई द एडवर्ब, वर्ब क्या, सिंग्स, गाती है, कैसा गाती है, ब्यूटीफुली गाती है, तो ब्यूटीफुली जो है इसका ये एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेटर डैश बाय द मैनेजर। तो क्या आ जाएगा, द लेटर राइट्स बाय द मैनेजर, लेटर इज रिटन बाय द मैनेजर, लेटर रोट बाय द मैनेजर, या लेटर राइटिंग बाय द मैनेजर। ठीक है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या है, ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपका द मैनेजर
राइट्स द लेटर। ये है ये क्वेश्चन, इसको पैसिव वॉइस में दिया गया यहाँ पे। तो जब पैसिव वॉइस में करते तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह आता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लिख दो तो क्या आ जाएगा, द लेटर, ठीक है। अब ये देखो द लेटर क्या सिंगुलर है, वर्ब कौन सी यूज होगी इसकी, कंटिन्यूस वाली, द लेटर इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या आता है, रिटन। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हेल्पिंग वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, ठीक है। द लेटर इज रिटन बाय द मैनेजर, ठीक है। तो द लेटर इज रिटन बाय द मैनेजर। आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आने से ऐसे भी आपके क्वेश्चन आंसर पूछ लिए जाते हैं। तो लेटर इज रिटन बाय द मैनेजर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी विल कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट सून। पैसिव वॉइस में आपने इसको कन्वर्ट करना है फ्यूचर इंडेफिनेट में, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस में होगा। तो क्या हो जाएगा, द प्रोजेक्ट विल बी। तो जो पहले एलिमिनेट कर लो, ठीक है। फ्यूचर का तो फ्यूचर में होंगे, तो ये इज है, इसमें ये नहीं होगा। हैज़ बीन है, ये भी नहीं होगा, हैज़ बीन आ गया, ठीक है। अब दो, द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड बाय हर, ये बाज आ गया, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या आपके पास, ये बचा फ्यूचर का ही, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड सून बाय हर। आपको कंटिन्यूस की फॉर्म वाला चाहिए तो फ्यूचर की कंटिन्यूस फॉर्म विल बी में आती है, ठीक है। तो द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड सून बाय हर, ये आ जाएगा इसका जो है पैसिव वॉइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही डैश स्विम व्हेन ही वाज 5 years ओल्ड। बात किसकी हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो हम पास्ट की वर्ब यूज़ करेंगे इसमें। कैन जो है वो प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को शो करता है, ठीक है। मे जो है वो परमिशन के लिए शो करता है, ठीक है, मे आई कम इन, ठीक है। या फिर कम आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको शो करता है। शुड जो है आपका जब कोई आपका काम करना ही चाहिए उसके लिए, या फिर ठीक है क्या किसी एडवाइस के लिए यूज़ होता है। लेकिन कुड जो है ये कैन का पास्ट है। तो ही कुड स्विम, वह स्विम तैराकी कर सकता, वो तैर सकता था कब, व्हेन ही वाज 5 years ओल्ड, जब वह 5 साल का था। तो पास्ट की फॉर्म चाहिए, पास्ट की बात हो रही है तो कुड यूज हो जाएगा, ही कुड स्विम व्हेन ही वाज 5 years ओल्ड। वह तैर सकता था जब वह 5 साल का था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुड ही कुड स्विम व्हेन ही वाज 5 years ओल्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइदर ऑफ द बॉयज डैश लेट। इज आ जाएगा, आर आ जाएगा, वर आ जाएगा, या हैव बीन आ जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि एक तो नाइदर ऑफ हो गया, नाइदर ऑफ द, ठीक है, या फिर आइदर ऑफ द। इसके बाद क्या आता है, नाउन। नाउन कैसा आएगा, नाउन आएगा आपका प्लूरल, नाउन आएगा आपका प्लूरल। लेकिन वर्ब जो आएगी वो आपके आगे सिंगुलर आएगी, ठीक है। वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी, नाउन प्लूरल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, इसको वर्ब सिंगुलर नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा इसमें, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और नाइदर ऑफ द बॉयज़, नाइदर ऑफ द बॉयज़ डैश लेट। तो क्या आ जाएगा, नाइदर ऑफ द बॉयज़ इज़ लेट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज जो वो इसमें होना है, नाउन प्लूरल होगा, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखेंगे। नाइदर हो गया, आइदर हो गया इनके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही बाउट डैश एप्पल फ्रॉम द मार्केट। तो एन एप्पल, ईजी है, पता है सबको इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी इज़ बोथ इंटेलिजेंट और हार्डवर्क हो जाएगा, या नॉर हार्डवर्क हो जाएगा, या एंड हार्डवर्क, या बट हार्डवर्क। तो अब आपको देखो कि जहाँ भी बोथ आ जाए, ठीक है, बोथ के साथ आप हमेशा एंड का पेयर जो वो यूज़ करेंगे। अगर सेंटेंस में बोथ आ जाए, आगे फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा हो आपको, तो आप हमेशा एंड का यूज़ करेंगे। सी इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ आई अ वर्ड आई वुड फ्लाई हाई। ये कौन से सेंटेंस होते हैं, ये आपके होते हैं इमेजिनरी सेंटेंस, ठीक है, इमेजिनरी। अगर आप कुछ होते तो ये हो जाता, ठीक है। अगर आप प्रिंसिपल होते तो आप स्कूल की कंडीशन जो है वो अच्छी करते और बेहतर करते, अपने स्कूल के लिए कुछ नया काम करते। अगर आप आर्मी ऑफिसर होते तो आप देश की सेवा करते। मतलब ऐसी एक इमेजिनरी कंडीशन जो आप वास्तविक में है नहीं,
ठीक है। मतलब आप ऐसे इमेजिन कर रहे हो कि आप आर्मी में होते तो आप देश की सेवा करते, लेकिन आप आर्मी में है नहीं और देश की सेवा कर नहीं सकते। आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं उस चीज़ को, सिर्फ सोच रहे हैं, काल्पनिक है। तो वैसे जो सेंटेंस है उसमें जो इफ़ आई के साथ क्या आता है, वर का यूज़ होता है, वर का। ठीक है, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई। अगर मैं पक्षी होता तो मैं ऊंचा उड़ लेता आसमान में। अगर मैं अब मैं पक्षी हूँ नहीं तो उड़ूंगा कैसे? ये सिर्फ मेरी कल्पना है, कोई मैं कल्पना कर रहा हूँ। ठीक है, कि इफ़ आई वर आर्मी ऑफिसर देन आई विल प्रोवाइड माई सर्विस फॉर माई कंट्री। तो मतलब ये है कि जो आप इमेजिन कर रहे हो और वो आप हो नहीं वास्तविक में, तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं, और उनके साथ जो वर्ब यूज़ होते हैं हमेशा वर यूज़ होता है। ठीक है, इफ़ आई वर यूज़ होता है इमेजिनरी कंडीशन सेंटेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आ गया आपका सेम ही, ये भी हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी डिड नॉट टू द पार्टी। अब आपको पता है ये किस में, पास्ट इंडेफिनेट में और नेगेटिव में। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट का नेगेटिव है ये, नेगेटिव, पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ एक बार हो चुका है, तो दूसरी बार जो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होगी। तो शी डिड नॉट गो टू द पार्टी, वेंट नहीं होगा यहाँ पे, शी डिड नॉट वेंट टू द पार्टी, शी डिड नॉट गो टू द पार्टी होगा। ठीक है, शी डिड नॉट गो टू द पार्टी, क्योंकि एक बार आ चुकी है सेकंड फॉर्म, दूसरी बार नहीं आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द एंटोनिमस ऑफ ब्रेव। ब्रेव क्या होता है? ब्रेव होता है बहादुर। तो करेजियस ही होता है उत्साही बंदा, कोवार्डली होता है कायर, फेयरलेस होता है मतलब जिसको डर ही नहीं है, बोल्ड बहादुर। ठीक है, एक और होता है इंपॉर्टेंट है गैलेंट, जो सेना में देता है गैलेंट्री अवार्ड, उसके नाम से गैलेंट, इसका भी सिनोनिमस हो जाएगा ब्रेव का। लेकिन कोवार्डली क्या होता है, एंटोनिमस पूछा गया तो कोवार्डली आपका कायर होता है। बाकी लगभग सेम होते हैं। करेजियस भी होता है मतलब जिसमें करेज उत्साह, मतलब कुछ करने का करेज, उत्साही बोल सकते हैं। फेयरलेस जिसमें डर ही ना हो, निडर। ठीक है, बोल्ड भी बहादुर होता है, सबका मीनिंग सेम ही है, बहादुर। गैलेंट भी बहादुरी के लिए बहादुरी अवार्ड सेना में दिया जाता है। ठीक है, और ब्रेव तो बहादुर होता ही है। तो इसका आपने एंटोनिमस बताना था, एंटोनिमस कोवार्डली हो जाएगा, कोवार्डली हो जाएगा, टिमिड हो जाएगा। ठीक है, फेयरफुल हो जाएगा, यहाँ फेयरलेस लिखा ना, और फेयरफुल हो जाएगा, इसका अपोजिट फेयरफुल, डर से भरा हुआ, फेयरफुल भी हो जाएगा, टिमिड भी हो जाएगा। ये कोवार्डली के जो वो सिनोनिमस है, लेकिन हमसे पूछा गया ब्रेव का एंटोनिमस, तो वो कोवार्डली हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज द बुक आई हैव एवर रीड। दिस इज द बेटर बुक आई हैव एवर रीड, दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड, दिस इज द गुड बुक आई हैव एवर रीड, या दिस इज द मोर बेटर बुक आई हैव एवर रीड। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि ये आज तक की जो सबसे अच्छी किताब है जो आज दिन तक मैंने पढ़ी है। तो जहाँ भी आपका द आ जाए ना, ये द आ गया, तो उसके बाद आप हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। तो द के साथ क्या आ जाएगा, बेस्ट आ जाएगा यहाँ पे, द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है ये, बेस्ट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि द के बाद आप हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड। तो ये थे आज के आपके 14 क्वेश्चन। 14 में से आउट ऑफ का स्कोर कितना हुआ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।